बॉलीवुड में वैसे तो बहुत जोड़ियां हिट हुई, लेकिन एक जोड़ी ऐसी है जो अपने संगीत की वजह से लोगों के दिलों में बसी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साजिद वाजिद की, जिन्होंने दबंग जैसे सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। साजिद वाजिद संगीत की दुनिया की वो जोड़ी है जिसने बहुत हिट गाने दिए। आज यानी 7 अक्टूबर को वाजिद खान के जन्मदिन के मौके पर हम उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। लोग साजिद वाजिद को सिर्फ उनकी आवाज़ और संगीत की वजह से ही नहीं, बल्कि सलमान खान के साथ उनके रिश्ते की वजह से भी याद करते हैं। वाजिद खान का 1 जून 2020 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था, जिसके बाद ये जोड़ी टूट गई। वाजिद खान ने सलमान खान की फिल्म से शुरुआत की और एक से बढ़कर एक सुरीले गाने दिए। बॉलीवुड में उन्होंने सलमान खान के लिए प्यार किया तो डरना क्या में गाना कंपोज किया और जाते जाते आखिरी गाना भी वाजिद ने भाई भाई सलमान खान के लिए बनाया। वाजिद खान का खानदान भी संगीत से जुड़ा हुआ था। उनके पिताजी मशहूर तबला वादक शराफत अली खान थे। नाना भी पद्मश्री से सम्मानित उस्ताद फैयाज अहमद खान थे। 7 अक्टूबर 1977 में हुनरमंदों के परिवार में वाजिद खान पैदा हुए थे। उन्होंने 1998 में पहली बार फिल्म के लिए संगीत बनाया, फिर नॉन फिल्मी एल्बम के लिए म्यूजिक बनाया। कहा जाता है कि उन्हें गिटार बजाने का बेहद शौक था। उनकी जिंदगी का एक किस्सा बेहद मशहूर हुआ, जो उनके भाई साजिद अक्सर बताते हैं कि वाजिद इंट्रोवर्ट थे, लेकिन उनके पास अपनी बात खूबसूरती से रखने का हुनर था। एक बार वो गिटारिस्ट के तौर पर बड़े संगीतकार के डायरेक्शन में खड़े थे। उनके साथी ने गलत धुन प्ले की। म्यूजिक कंपोजर ने पूछा तो उसने इल्जाम युवा वाजिद पर लगा दिया। वाजिद कुछ नहीं बोले, लेकिन मायूस होकर बाहर आ गए। बाहर निकले तो पिता शराफत की आंखों में भी आंसू देखे। दुख भाई से बताया, जिसने कहा कि संगीतकार बड़ा होता है, चलो अब हम संगीत ही बनाएंगे। इसके बाद दोनों ने मिलकर शानदार संगीत बनाया।